उस रात बिलासपुर गांव की हवेली में जो घटना घटी थी, उस दिन से गांव वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी और खंडहर हवेली थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अमावस्या की रात जो भी उस हवेली के रास्ते से गुजरता है, उसकी लाश गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलती है। एक दिन राम प्रकाश और उनकी पत्नी सविता आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। सविता खुश होकर, कल इतने सालों बाद हमारा बेटा विशाल घर आ रहा है। राम प्रकाश मुस्कुराते हुए, हाँ, भगवान का शुक्र है। क्या मैं उसे स्टेशन लेने जाऊं? सविता, नहीं जी, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, वो खुद ही आ जाएगा। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों के चेहरों पर अलग ही खुशी थी। सविता, आप विशाल को फोन करके पूछिए वो कहां तक पहुंचा है। राम प्रकाश, हाँ, अभी पूछता हूँ। हेलो बेटा, कहाँ हो? विशाल, पापा, मैं स्टेशन पर हूँ, बस अब गांव की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। विशाल रास्ते में खेतों का नजारा देखते हुए गांव की ओर बढ़ता है। तभी उसे अपने कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं। दोस्त डरते हुए, विशाल, उस भूतिया हवेली के पास मत जाना, जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। विशाल हंसते हुए, अरे यार, तुम लोग अभी भी इन बातों पर विश्वास करते हो? आगे बढ़ते हुए विशाल गांव की चौपाल पर पहुंचता है। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे होते हैं। सबसे बुजुर्ग दीनू काका कहते हैं, बेटा, उस हवेली में पहले एक पूरा परिवार जलकर मर गया था। तभी से हर अमावस्या की रात उनकी आत्माएं भटकती हैं। जो भी उस रात हवेली के पास गया, वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। ये सब सुनने के बाद विशाल घर लौट आता है। माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। खाना खाने के बाद विशाल फिर बाहर चला जाता है। चौपाल पर बैठकर वो कहता है, आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। दीनू काका, बेटा, ये गलती कभी मत करना। तभी उसका दोस्त अर्जुन कहता है, ठीक है, एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। विशाल आत्मविश्वास से, मंजूर है। रात हो जाती है। अमावस्या की काली रात। पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। विशाल चुपके से घर से निकलकर हवेली की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, आजा रे तू दिल के सहारे। विशाल डर को नजरअंदाज करते हुए अंदर चला जाता है। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके सामने भूतों की एक डरावनी बारात खड़ी होती है। विशाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। विशाल भागकर एक कमरे में छिप जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो कमरे में अकेला नहीं है। अचानक भूत उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भूत डरावनी आवाज में, क्यों, तू हवेली का राज जानने आया था? अब यही तेरा अंतिम ठिकाना होगा। विशाल डरते हुए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूत, यहाँ आना ही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अचानक कमरे से एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है। उस रात के बाद विशाल कभी नहीं मिला, और आज भी हर अमावस्या की रात उस हवेली की तरफ से वही आवाज सुनाई देती है, आजा रे तू दिल के सहारे। अगर आप भी मेरी तरह हॉरर स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ट्यूटोरियल्स लिखें। जितने ज्यादा ट्यूटोरियल्स कमेंट आएंगे, उतनी जल्दी ट्यूटोरियल वीडियो आएगी।